चलिए लास्ट क्लास में कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग ने नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हों, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम के थ्रू, इन सब के थ्रू हम लोग ने डिस्कस किया था, है ना? यस सर। जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मीथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो ये सारी मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स को हम लोग ने डिस्कस किया था। अब कुछ एग्जांपल्स हमने आपसे कहा था कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। तो पोलर कंपाउंड या पोलर बॉन्ड्स के अंदर हमने ये समझाया था कि अगर दोनों कंबाइनिंग एटम्स जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है या जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन का कोवेलेंट बॉन्डिंग है, अगर किसी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के ये नहीं है, उस केस में क्या होगा कि जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, जो भी इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये शिफ्ट कर जाएगा पार्शियली अपने आइडियल पोजीशन से, जहां इसको होना चाहिए था वहां से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये पार्शियली शिफ्ट कर जाएगा। और इस पार्शियल शिफ्टिंग से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या जिससे इलेक्ट्रॉन अवे गया उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सेटअप हो जाएगा, है ना? और इस टाइप के जब पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस सेटअप हो जाएंगे बॉन्डेड एटम्स के ऊपर, तो ऐसे ही कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलैरिटी डेवलप हो गई। पोलैरिटी मतलब 2 पोल्स, ऑपोजिट पोल्स, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। क्लियर हो गया? यस सर। दिस इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहां पर समझिएगा इसके कुछ एग्जांपल्स। इसमें पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाटर। वाटर मॉलिक्यूल एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सॉरी कोवेलेंट बॉन्डिंग, वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, और इन दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में बहुत अंतर है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में लार्ज डिफरेंस की वजह से यहाँ पर बॉन्ड्स के अंदर पोलैरिटी डेवलप होगी। और अब इसको लिखेंगे कैसे, ये पूरी चीज आपको लिखनी पड़ेगी वाटर में। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इसे नोट करेंगे आप, लिखिए। वाटर मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है ये पूरा लिखेंगे, लिखो। देखिए अब वाटर मॉलिक्यूल is formed by an oxygen atom and 2 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, लिखो सेंस oxygen atom is more electronegative than hydrogen atom, hence the shared electron pair between
O and H, oxygen and hydrogen, shared electron pair between O and H gets partially shifted towards more electronegative oxygen atom. As a result, the oxygen atom acquires partial negative charge and hydrogen atom acquires partial positive charge. In other words, OH bond, oxygen hydrogen bond, becomes polar covalent bond. Clear? Yes. क्लियर हो गया? ये वाटर की अपनी कहानी है. वाटर के अंदर शेयरिंग है ऑक्सीजन हाइड्रोजन बीच में, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो भी शेयरिंग है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से एक पोलैरिटी डेवलप. क्लियर हो गया? अब इसका हम Yes, sir. वाटर के लिए ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम दिखाएंगे. कैसे वाटर मॉलिक्यूल बनता है, ये उसका ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम. देखिए वाटर के अंदर क्या है कहानी. एक ऑक्सीजन एटम है, 2,6 कॉन्फ़िगरेशन है उसका, और हाइड्रोजन एटम का 1 कॉन्फ़िगरेशन, उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन. वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के थ्रू नीड फुलफिल कर लेंगे. ठीक है, तो ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम में भी थोड़ा सा, हाँ इसमें भी थोड़ा सा लिखिए. ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम में भी लिखिए. द ऑक्सीजन एटम has 6 electrons in its valence shell. कॉन्फ़िगरेशन इसका लिख देंगे 2,6. whereas hydrogen atom has 1 electron in its valence shell. In water molecule, या ऐसे लिखो water molecule, a water molecule is formed by sharing of two valence electrons of oxygen atom with 2 hydrogen atoms. As a result of which oxygen atom completes its octet, whereas hydrogen atoms complete their duplet. ठीक है, ऐसे तो बना वाटर मॉलिक्यूल.
Yes, sir. ये पूरी कहानी आपको जब कभी भी किसी स्ट्रक्चर को लिखना होता है तो ये सब समझाना पड़ेगा आपको। पोलर क्यों है उसके लिए ये कहानी, पोलैरिटी क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बना कैसे, शेयरिंग कैसे हुई है, वो ये कहानी है। अब ये डायग्राम है इसका, इसमें देखिए ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6, तो ऑर्बिटल पिक्चर देखिए ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में और 6 इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट शेल में, लेकिन 6 में से 2 और 2 इससे कोई मतलब नहीं है। इस 1 इलेक्ट्रॉन को और इधर 1 इलेक्ट्रॉन को, इसको ये शेयर कर रहा है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शेयर हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शेयरिंग हो रही है। बाकी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के, ये एज इट इज इसके सेकंड शेल में, क्लियर। और देखिए क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग हो रही है, तो अगर हम बॉन्ड के हिसाब से दिखाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड हम शो कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे हम बॉन्डिंग शो करेंगे और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेगा। यही तो स्ट्रक्चर होगा फाइनली, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्लियर हो गया ऑर्बिटल पिक्चर, Yes, sir. बना लिया इसे। अब देखिए ये क्लियर है, Yes, ऑर्बिटल पिक्चर बनाया कि नहीं अभी? सर अभी ऑलमोस्ट बना लिया। ये बना लीजिए, पूरा पिक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। अब Yes, sir. हाँ, अब नेक्स्ट है आपका इसी में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में क्या करेंगे आप, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो करेंगे। देखिए हमने ऑक्सीजन बनाया, उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को खाली दिखाना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिखाना। ऑर्बिटल पिक्चर में टोटल इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं हम लोग। ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके, और ये हाइड्रोजन के 1 1 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को। ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड हैं, यानी ये केवल ऑक्सीजन के पास है। तो इस शेयरिंग से ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और हाइड्रोजन एटम्स के ड्यूप्लेट, क्लियर है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट पोलर मॉलिक्यूल है हमारे पास अमोनिया। तो अमोनिया NH3 फॉर्मूला है इसका, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इसका। अब अमोनिया कैसे बना, इसके लिए पूरी कहानी आपको लिखनी पड़ेगी, अमोनिया मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है और ये पोलर कैसे है ना। देखिए इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड by 1 nitrogen atom and 3 hydrogen atoms through covalent bonding ब्रैकेट में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between nitrogen atom and hydrogen atom. Since nitrogen atom is more electronegative than hydrogen atom, hence the shared electron pair
of NH bond, nitrogen hydrogen bond, gets partially shifted towards more electronegative nitrogen atom. As a result, nitrogen atom acquires partial negative charge and hydrogen atoms acquire partial positive charge. Therefore, ammonia molecule becomes polar molecule. ठीक है, कैसे अमोनिया में शेयरिंग है और कैसे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और कैसे अमोनिया को हमने कह दिया कि एक पोलर मॉलिक्यूल है। क्लियर हो गया? Yes, sir. तो आप मॉलिक्यूल को अब इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो यहां पर देखिए, पहले हम ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाएंगे। ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम, अब ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम हम लोग पूरा डायग्राम बनाएंगे अब, लेकिन इसमें हमको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि अमोनिया में कैसे शेयरिंग है, क्या है। ठीक है, तो अमोनिया कैसे बना जरा लिखिए। नाइट्रोजन एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स in its valence shell. ब्रैकेट में कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,5, whereas hydrogen atom has 1 electron in valence shell. In ammonia molecule, a nitrogen atom shares its 3 valence electrons with 3 hydrogen atoms. By doing so, nitrogen atom completes its octet and hydrogen atoms complete their duplet. क्लियर हो गया? Yes, sir. ऐसे अमोनिया बना, और इसके बाद इसका एक पिक्चर आप यहाँ पर ऑर्बिटल पिक्चर के लिए मैं जगह छोड़ रहा हूँ। ये ऑर्बिटल पिक्चर आपका काम है, बना लेंगे। नाइट्रोजन का ऑर्बिटल Yes, डायग्राम sir. बनाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स के बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क। Yes, sir. दूसरा आपका यहाँ पर बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो यहाँ आपके सामने बना हुआ है। एक नाइट्रोजन एटम दिखाया हमने 2,5,
ठीक है, दिख रहा है? Yes, sir. और 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं एक इलेक्ट्रॉन के साथ। इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 है केवल। फिर बाद में देखिए इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की आपस में। इस नाइट्रोजन एटम ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रखे हैं अलग अलग हाइड्रोजन के साथ। एक यहाँ कर रखा है, एक यहाँ कर रखा है और एक यहाँ कर रखा है। 3 अलग अलग, 3 डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स के साथ। तो इसको क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 5 इसके पास थी, 3 अलग अलग हाइड्रोजन से कर रखा है, तो हर हाइड्रोजन से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और किसी भी हाइड्रोजन को देखेंगे तो उनके ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए। ठीक है ना? और फाइनली हम अमोनिया मॉलिक्यूल को ऐसे शो कर सकते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है? Yes, sir. ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बना लेंगे अपने आप। Yes, sir. पहले नाइट्रोजन का ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, फिर हाइड्रोजन एटम के बनाएंगे और फिर उनकी शेयरिंग पूरी दिखाएंगे। जैसे हमने करना कुछ नहीं है, बस इसमें एक चीज और बढ़नी है ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम में। हमने यहाँ पर केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के दिखाए, आपको एक प्रीवियस सेल भी दिखाना पड़ेगा, यानी 2,5 पूरा दिखाना पड़ेगा। ठीक है? Yes, sir. तो ये आपके Yes, sir. नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर और पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स दोनों के एग्जाम्पल्स हो गए। पोलर मॉलिक्यूल्स ये क्यों हैं जो आज हमने पढ़े हैं, अमोनिया और वाटर। इनमें पोलैरिटी क्यों है, रीजन क्या है पोलैरिटी का, तो इनका रीजन है पोलैरिटी का, या क्यों इनको हम पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं या पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कंबाइनिंग एटम्स है हमारे, चाहे वाटर का केस ले लें या अमोनिया का केस ले लें, दोनों ही केस में जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर जो कंबाइनिंग एटम्स हैं, उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस। एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, इन कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर पोलैरिटीज आएंगी। ठीक है? अब देखिए, पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के बाद हमने आयनिक सॉलिड्स भी पढ़ लिए, उनके एग्जांपल्स भी पढ़ लिए। कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स के एग्जांपल्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये जो आयनिक और कोवेलेंट दो टाइप के हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं। आयनिक कंपाउंड्स मतलब जिसमें आयनिक बॉन्ड हो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ये जनरली फॉर्मेशन होता है व्हेन टू नॉन मेटेलिक एटम्स कंबाइन टुगेदर। तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं और ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है। मोड ऑफ फॉर्मेशन अभी तक आपने पढ़ा कि आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड्स ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। लेकिन बनने के बाद आयनिक कंपाउंड्स के और कोवेलेंट कंपाउंड्स के फीचर्स में, इनकी प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है, उस डिफरेंस को हम स्टडी करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ पर आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के, ये डिफरेंसेस हैं। तो क्या डिफरेंसेस जरा देखते हैं वन बाय वन। पहला डिफरेंस है फिजिकल स्टेट को लेकर। फिजिकल स्टेट में जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके भी आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, कैटायंस और एनायंस का फॉर्मेशन होता है। पॉजिटिवली चार्ज आयंस, निगेटिवली चार्ज आयंस। ये अपोजिटली चार्ज आयंस स्ट्रांगली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इन कैटायंस और एनायंस के बीच में।
और इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस की वजह से आयनिक कंपाउंड्स जनरली सॉलिड स्टेट में आपको मिलते हैं। इनका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड होता है। सॉलिड्स क्या होते हैं? जिनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बहुत स्ट्रांग लगता है। बेसिक इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स जहां बहुत स्ट्रांग होते हैं वही सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पर आयनिक सॉलिड्स जितने भी होते हैं उनका मोस्टली उनका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस की वजह से। कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है कि इनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ आयंस नहीं होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक फोर्स ऑफ होता है, जिसको हम वॉन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। नाम उसका वॉन डर वाल फोर्स है। वॉन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर होते हैं और ये बहुत वीक फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में वीक वैन डर वाल फोर्सेस लगते हैं, जो बहुत वीक होते हैं इन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसके कंपेरिजन में। और बहुत वीक फोर्सेस की वजह से इनका जो फिजिकल स्टेट है वो जनरली या तो गैस या लिक्विड होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड, लेकिन मोस्टली जो इनका फिजिकल स्टेट है कोवेलेंट सॉलिड्स का या कोवेलेंट कंपाउंड्स का वो लिक्विड स्टेट या गैसियस स्टेट है। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करना, बॉइलिंग के केस में और वेपराइजेशन के केस में, इनको बॉयल करना, इनको गैस में कन्वर्ट करना, ये सब इजी होता है क्योंकि आपस में कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक है, बहुत कम अट्रैक्शन है। तो पहला डिफरेंस फिजिकल स्टेट का है। आयनिक सॉलिड्स जनरली सॉलिड स्टेट में मिलेंगे, कोवेलेंट सॉलिड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली गैस या फिर लिक्विड। सेकेंड डिफरेंस है कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स का, मतलब कि सॉलिड्स के अंदर किस टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉलिड का फॉर्मेशन किस टाइप के पार्टिकल से हुआ है। तो जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स आयनिक सॉलिड के अंदर, कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या है? आयंस है। आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन किससे मिलकर बना हुआ है? आयनिक सॉलिड आयंस से मिलकर बना हुआ है। आयंस का मतलब कैटायंस एंड एनायंस। इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो कैटायंस एनायंस, कैटायंस एनायंस, इनका नेटवर्क होता है पूरा। कोवेलेंट सॉलिड के अंदर, कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बात करेंगे, एक सॉलिड के अंदर मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो वो पार्टिकल्स क्या हैं? वो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट आयंस। किसी कोवेलेंट सॉलिड के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं। और आयनिक सॉलिड के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट या इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो आयंस हैं। थर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स एग्जिस्ट करता है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका नाम है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसका नाम है वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये वीक होता है। नेक्स्ट इज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है वेपराइजेशन की टेंडेंसी। अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट करें तो उसके वेपर्स फॉर्म होंगे या नहीं होंगे, उसका वेपराइजेशन होगा या नहीं होगा, वो वेपर स्टेट में चेंज होगा कि नहीं होगा। अगर वो वेपर स्टेट में चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस है। और अगर उसको हीट करने पे भी वो वेपर स्टेट में चेंज नहीं होता तो हम उसे कहते हैं वो नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस। जैसे आप देखिए, बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, अल्कोहल्स, पेट्रोल, ईथर। जैसे अभी आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, अल्कोहल मिला होता है उसमें, तो जैसे आप सैनिटाइजर हाथ में लगाते हैं थोड़ी देर तक ही वो रहता है। जैसे जब आप लगाते हैं तब तो हाथ आपका वेट हो जाता है, गीला होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपका हाथ फिर ड्राई हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अल्कोहल हाईली वॉलेटाइल, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है। आप अपने हाथ पे पेट्रोल डालो, डीजल, ऐसे तुरंत आप देखोगे वो वेपराइज हो जाएंगे, यानी दे आर हाईली वॉलेटाइल, बहुत जल्दी वेपराइज हो जाएंगे। वाटर का केस क्या है? वाटर को आपने किसी फ्लास्क में रखा, किसी बीकर में रखा,
तो वो उसका भी वेपराइजेशन होता है, लेकिन स्लो होता है। ऐसा नहीं कि अभी आप फ्लास्क बाहर ले आके रखोगे, थोड़ी देर बाद जाके देखोगे तो उसमें वाटर खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिन भर अगर आप धूप में रख दो शाम तक कम हो जाएगा, लेकिन स्लो है पेट्रोल डीजल इनके कंपैरिजन में। तो वो भी वोलेटाइल है, लेकिन वो लेस वोलेटाइल है थोड़ा सा। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनका वेपराइजेशन होगा ही नहीं, जैसे सैंड, बालू। सैंड को अगर आप जितना भी हीट करो या आयरन ऑब्जेक्ट्स को हीट करो तो इनका वेपराइजेशन जनरली नहीं होता है। लो मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें वो अलग बात है, अदरवाइज नॉर्मल जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर तो नहीं होगा। तो ये कैसे सब्सटेंस है? नॉन वोलेटाइल। ठीक है। तो आयनिक Yes, sir. सॉलिड कैसे कैसे होते हैं? नॉन वोलेटाइल, यानी इनको हीट करते हैं तो इनके वेपर्स नहीं बनते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स हमारे कैसे होते हैं? जो हमने पढ़े हैं, अमोनिया, वाटर, ये सब जो पढ़े हैं, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये वोलेटाइल होते हैं, यानी इनको हीट करने पे आसानी से इनके वेपर्स बन जाते हैं। या बहुत सारे कोवेलेंट सॉलिड्स तो वेपर स्टेट में एग्जिस्ट ही करते हैं। ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, ये तो वेपर फेज यानी गैसियस फेज में रहते ही हैं, ये तो ऑलरेडी वेपराइज फॉर्म में है ना। और जो नहीं Yes, है, sir. जैसे वाटर लिक्विड स्टेट में, उसको हीट करके आप वेपर में चेंज कर सकते हो। तो ये वॉलेटाइल नेचर होता है इनका, यानी इनके वेपर्स का फॉर्मेशन हो सकता है, वेपराइजेशन इनका पॉसिबल है। ये जनरली नॉन वॉलेटाइल होते हैं, वेपराइजेशन नहीं होता। कॉमन सॉल्ट जो घर में हम यूज करते हैं वो एक आयनिक सॉलिड है, कॉमन सॉल्ट NaCl, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन्स होते हैं उसके अंदर। तो वो आयनिक सॉलिड है, वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, उसको दिन भर हीट करते रहो उसके वेपर्स नहीं बनेंगे। आपने कई बार या कभी आपने जो कभी कभी आपने ठेले पे देखेंगे लैया चना भूनते, उनको देखा है? देखा है चना भूनते हुए? Yes, sir. आपने देखा वो नमक यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट? या पॉपकॉर्न तो देखा होगा, Yes, sir. देखा है ना। तो वो सॉल्ट, कॉमन Yes, सॉल्ट sir. यूज करते हैं कि नहीं भूनने के लिए? और दिन भर उसी कॉमन सॉल्ट में दिन भर वो करते रहते हैं, लेकिन वो कॉमन सॉल्ट वेपराइज नहीं होता है, लगातार हीटिंग करते रहते हैं वो, है ना। Yes, sir. तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस। देखिए सीधी सी बात है, अगर कहीं पर किसी सब्सटेंस के अंदर उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है ऐसे सब्सटेंस को मेल्ट करना या बॉयल करना आपके लिए टफ होगा, क्योंकि सारे पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है ना। जैसे कहीं पर 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट है, उन्होंने आपस में सबने एक दूसरे के हैंड्स ज्वाइन कर लिए, पकड़ लिए और एक नेटवर्क बना लिया, तो उस नेटवर्क को ब्रेक करना या उसमें से किसी एक स्टूडेंट को हटाना टफ होगा हमारे लिए, ठीक है। और अगर उनके Yes, बीच sir. में वीक फोर्सेज हैं या फोर्सेज नहीं है, तो ऐसे केसेस में मॉलिक्यूल्स को वेपराइज करना, मेल्ट करना सॉलिड को इजी होगा। तो सीधी सी बात है, अभी आपने कहा कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब जो आयनिक सॉलिड्स होंगे ऑब्वियसली उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत हाई होगा इन Hi, होगा. स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या होगा? होगा sir. कॉन्ट्रोवॉल फोर्सेज होते हैं वहां पर मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो वीक अट्रैक्टिव फोर्सेज की वजह से बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट उनका लो होगा। दे कैन बी इजिली बॉइल्ड और इजिली मेल्टेड, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट इज कंडक्शन ऑफ हीट। आयनिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट और कोवेलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और आयनिक सॉलिड्स हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हमने आपको बताया कि जो पॉपकॉर्न वाला है, जो चने भून रहा है, वो क्या कर रहा है? कॉमन सॉल्ट यूज कर रहा है, हीट कंडक्शन हो रहा तभी तो, है ना। नेक्स्ट इज कंडक्शन Yes, ऑफ sir. इलेक्ट्रिसिटी। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसको जरा समझिएगा। जो हमारे कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं वो तो पहली बात नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ना वो हीट कंडक्ट कर रहे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कर रहे हैं। जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बट नॉट इन देयर सॉलिड स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
Ionic solids conduct electricity but in their molten state or in their aqueous solution state, not in their solid state. घर में आपके जो कॉमन सॉल्ट है वो सॉलिड फॉर्म में जब तक है, प्योर सॉलिड फॉर्म में, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं करता है। अगर आप उस कॉमन सॉल्ट को मेल्ट कर दीजिए, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर लीजिए, मॉल्टन NaCl बना लीजिए या उसका सॉल्यूशन बना लीजिए, मतलब वाटर में उस NaCl को डिसॉल्व कर दीजिए, सॉल्यूशन ऑफ NaCl, तो ये जो सॉल्यूशन है NaCl का, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। दिस NaCl सॉल्यूशन विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉलिड स्टेट, आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट्स में इंसुलेटर है, अपने मॉल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन की स्टेट में, इन दोनों स्टेट में दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या है? रीजन ये कि आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का वर्क है वो ये आयंस परफॉर्म करते हैं, कैटायंस और एनायंस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर ले जाने का जो काम है वो इन आयंस के हेल्प से होता है। ये आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाते हैं। सो दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ करंट। नाउ इन देयर सॉलिड स्टेट, in the solid state, these cations and anions attract each other by strong electrostatic force of attraction, very strong electrostatic force of attraction. As a result, in spite of having cations and anions, in spite of having ions which are responsible for conduction of current, they can't move. Ions cannot move because of these strong forces of attraction. Means in solid state, ionic solids have current carriers, but these current carriers are fixed at specific positions and they are unable to move because of strong electrostatic forces of attraction between them, and without their movement they can't conduct electricity. Clear? क्वेश्चन आ गया कि आयनिक सॉलिड्स सॉलिड स्टेट में कंडक्शन क्यों नहीं कर रहे? तो सॉलिड स्टेट में आयंस प्रेजेंट है लेकिन आयंस का मूवमेंट अलाउड नहीं है, ठीक है। लिक्विड स्टेट में और एक्वा सॉल्यूशन की स्टेट में वो आयंस बिकम फ्री टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? ठीक है, समझ के क्वेश्चन? यस सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं कि ये क्यों कंडक्ट कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन ये कि आयनिक सॉलिड्स भी सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे हैं, मॉल्टन स्टेट में और एक्वा सॉल्यूशन की स्टेट में ही क्यों कंडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के लिए देखिए एक रूल होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जैसा सॉल्यूट होगा वैसे ही सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल होगा। पोलर डिसॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिसॉल्व्स नॉन पोलर। वाटर जो सॉल्वेंट है, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर। तो वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है या पोलर सॉल्वेंट है, तो वो पोलर सॉल्यूट्स को ही डिसॉल्व करना चाहता है। और आयनिक सॉलिड्स के अंदर पोलैरिटी बहुत अच्छी है। आयनिक सॉलिड्स के अंदर तो कैटायन और एनायन ही है, प्लस माइनस चार्जेस मतलब पोलैरिटी। तो आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर और वाटर मॉलिक्यूल भी पोलर है। तो अकॉर्डिंग टू लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ionic solids are very much soluble in water or in any other polar solvents. Water में ionic compounds बहुत अच्छे से soluble हैं, but non-polar molecules or covalent compounds which are mostly non-polar in nature, they are not soluble in water or partially soluble in water. These non-polar compounds or these covalent compounds are soluble in non-polar solvents like benzene, ether, carbon tetrachloride and other non-polar solvents, but not soluble in water or very less soluble in water except some cases. कुछ अगर हम examples हटा दें, जैसे अल्कोहल, अल्कोहल भी एक non-polar molecule होता है, हम आगे कभी डिस्कस करेंगे हायर क्लासेस में, बट वो वाटर में बहुत अच्छा soluble होता है।
तो वो अलग रीजन है। अदरवाइज एक जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में सॉल्युबल कम होते हैं, वो पेट्रोल में, बेंजीन में, ईथर में, डीजल में, इनमें सॉल्युबल ज्यादा होते हैं। और ये नॉन पोलर जो हमारे आयनिक सॉलिड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में है, जैसे कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में बहुत अच्छे सॉल्युबल है। रीजन इसका ये है कि जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं दे हैव वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक प्रॉपर्टी होती है पोलर सॉल्वेंट के पास, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिन सॉल्वेंट्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है उन सॉल्वेंट्स में कैटायंस एनायंस के बीच का फोर्स वीक हो जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम रिड्यूसेस और डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस। तो जो पोलर सॉल्वेंट है लाइक वाटर, उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, ये प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की। तो उससे क्या होता है, कैटायंस एनायंस के बीच का फोर्स बहुत रिड्यूस कर देते हैं वो। जैसे ही वाटर में आया, जैसे ही वाटर के अंदर आयनिक सॉलिड आया, कैटायंस एनायंस के बीच का फोर्स बहुत कम हो गया। और जब कैटायंस एनायंस के बीच का फोर्स कम हो गया तो वो इजीली सेपरेट आउट हो गए, अलग अलग हो गए, यानी डिसॉल्व हो गए। तो पहली बात कि वाटर में इनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी है आयनिक सॉलिड्स की। दूसरी बात कि वाटर या पोलर सॉल्वेंट्स में क्यों सॉल्युबल है, तो इसका आंसर है बिकॉज ऑफ हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट इज रिएक्शन, यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब उनको आप रिएक्शन के लिए ले जाओगे टेस्ट ट्यूब में, उनकी रिएक्शन कराओगे तो वो बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, टाइम लैगिंग नहीं होता। इधर आपने रिएक्शन कराया, उधर आपको रिजल्ट मिल गया, प्रेसिपिटेट होना है, कोई कलर फॉर्म होना है, कुछ भी होना, तुरंत दिखेगा। कोवेलेंट कंपाउंड्स की जो आपस में रिएक्शन होती है वो टाइम टेकिंग होती है, उसमें स्लो प्रोसेस होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं, दो आयनिक कंपाउंड्स अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो फास्ट रिएक्शन होगी। कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में आपस में जो रिएक्शन होती है वो स्लो होती है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड्स में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब रिएक्शन होगा तो पहले ओल्ड शेयरिंग ब्रेक होगी, फिर न्यू नए तरीके से शेयरिंग होगी, तो इन सब में टाइम लगता है। आयनिक कंपाउंड्स में ऐसा नहीं होता, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है आयनिक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट इज डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। आयनिक कंपाउंड्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट हो जाता है कैटायंस और एनायंस में, ब्रेकिंग हो जाती है। जैसे आप वैसे तो NaCl कहते हो, लेकिन जैसे वाटर में जाएगा इट बिकम्स Na+ एंड Cl- आयन। NaCl get dissociated into Na+ and Cl- आयन। लेकिन नॉन पोलर में या कोवेलेंट कंपाउंड्स की जहां तक बात करें तो वो डिसोसिएट नहीं होते हैं वाटर में, एज इट इज रहते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर स्टेट बाहर है वैसे ही वाटर के अंदर भी वैसे ही रहेंगे, डिसोसिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब जब आप किसी आयनिक सॉलिड के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो कैटायंस और एनायंस हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे, कैथोड एंड एनोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो ये जो कैटायंस और एनायंस हैं वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, यानी जो कैटायन है पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा, जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाएगा इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो, और वहां जाकर अपने चार्जेस लूज कर देंगे, ये न्यूट्रल बन जाएंगे। कैटायन है तो अपने पॉजिटिव चार्ज को लूज करेगा, एनायन है तो अपने नेगेटिव चार्ज को लूज कर देगा, और अपने चार्जेस को लूज करके वो वहीं पर डिपॉजिट हो जाते हैं उसी इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो इसको कहते हैं डिस्चार्ज हो गए वो, यानी उनका चार्ज उन्होंने छोड़ दिया, जो भी पॉजिटिव चार्ज था या नेगेटिव चार्ज था, तो वो आयंस डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच के। कोवेलेंट कंपाउंड्स में ऐसा इलेक्ट्रोलिसिस कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें कैटायंस एनायंस है नहीं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास एक पूरा चैप्टर भी है, हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस कोवेलेंट कंपाउंड्स का नहीं होता है। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, यानी आयनिक सॉलिड के मॉल्टन सॉल्यूशन में आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड और एनोड पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ये आयनिक सॉलिड्स में होता है, कोवेलेंट में नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंसेस है आयनिक और कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है इसके कुछ और एग्जांपल्स भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप इतना रिवाइज कर लीजिए।